स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम सवाल करेंगे उच्च न्यायालय के जो पुराने प्रश्न पत्रों के सवाल हैं उनको। इससे पहले देखिए हम कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जो हम राज्यपाल, दूसरा जो है आपके मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, और इसके अलावा तीसरा जो टॉपिक है हम विधानमंडल। ये 3 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं पॉलिटी के, जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं उनके। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट की। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जो है कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोधपुर। अब हम बात करते हैं आगे इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान के जो राज्यपाल हैं और जो राजस्थान के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के साथ क्या किया, उन्होंने परामर्श किया के बाद जो राज्य पुनर्गठन एक्ट है 1956 की जो धारा है 51, और इस धारा की भी कौन सी उपधारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने क्या किया, 31 जनवरी 1977, तो ये डेट आपको ज़रूर याद रखनी है, 31 जनवरी 1977 को एक खंडपीठ की स्थापना क्या है, जयपुर में कर दी। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जो रियासत काल की अगर मैं बात करूं तो 5 जगहों पे क्या था, हाई कोर्ट था, क्योंकि जो उनकी संरचना थी वो कैसी थी, ब्रिटिश के जैसी थी, और उनके पास अपने हाई कोर्ट थे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन कौन सी जगह पर थे, तो सबसे पहले देखिए 5 जगह। पहला जयपुर में था। दूसरी मैं बात करूं जोधपुर, कहाँ पर, जोधपुर। इसके अलावा तीसरे नंबर पे मैं बात करूं तो कोटा, बीकानेर के अलावा जो है आपके 5वें नंबर पे उदयपुर। तो रियासत कालीन जो राजस्थान था उसमें क्या था, 5 जगहों पर क्या थे, हाई कोर्ट थे। और न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, वो थी आपके 20। तो फिर BR पटेल कमेटी बनती है, उसके 2 सदस्य थे, TC पुरी और SP सिन्हा। तो इस कमेटी ने भी क्या किया, इसकी सिफारिश थी कि जो मुख्य पीठ है वो कहाँ स्थापित होनी चाहिए, जोधपुर में स्थापित होनी चाहिए। इसके अलावा जो है P सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में भी जो समिति बनी थी, उन्होंने भी ये रिकमेंड किया कि जो राजधानी तो जयपुर और हाई कोर्ट की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ होनी चाहिए, जयपुर में। लेकिन क्या किया गया, जयपुर पीठ को क्या किया, समाप्त कर दिया जाए। इन्होंने क्या किया, लेकिन फिर भी जयपुर की जो पीठ थी उसको ख़त्म कर दिया गया। और 1958 में जो राजस्थान हाई कोर्ट की जो जयपुर पीठ थी उसको क्या कर दिया, समाप्त। अब देखिए, जब जयपुर पीठ को समाप्त किया गया तो जो पूर्वी राजस्थान की जनता है तो उसमें क्या किया, भारी आक्रोश देखा गया उनमें। तो सरकार पर इससे दबाव बना। अब जब दबाव बना तो हुआ क्या कि जो राज्य पुनर्गठन एक्ट है, अधिनियम है 1956, उसकी धारा 51 के तहत, धारा 51 की भी उपधारा कौन सी है, उपधारा 2। देखिए दोनों चीज़ें आप पूछी जा सकती हैं, धारा और उपधारा। तो धारा 51 की उपधारा 2 के तहत राष्ट्रपति ने क्या किया, राजस्थान उच्च न्यायालय ठीक है, तो 1976 में क्या किया, एक पीठ को जो है जयपुर, मतलब एक आदेश जारी किया। इसमें जो राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 जारी किया गया। और 31 जनवरी 1977 को क्या किया, एक खंडपीठ की स्थापना क्या हुई, जयपुर में हो पाई, यानी कि वापस से। तो 1958 में क्या किया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया था जो जयपुर पीठ थी, कब, 1958 में। और फिर 31 जनवरी 1977 को क्या हुआ, वापस से खंडपीठ की स्थापना जयपुर में की गई। अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या कहता है, निम्नांकित में से किस दिनांक को राजस्थान हाई कोर्ट की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई? तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले 1 नवंबर 1956, 26 फरवरी 1958, 8 दिसंबर 1976 और 8 मई 1950। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 8 दिसंबर 1976। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है हमारा, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई। अब यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, यहाँ पे खंडपीठ की स्थापना की बात कर रहा है। तो आपके ऑप्शन से 31 जनवरी 1977, इसके अलावा 31 जनवरी 1978, 31 जनवरी 1978 और 31 अक्टूबर 1977। तो यहाँ पे 2 और 3 ऑप्शन देखिए सेम दे दिए हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 31 जनवरी 1977 को क्या किया, राष्ट्रपति ने जो है 31 जनवरी 1977 को एक खंडपीठ की स्थापना जयपुर में कर दी। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा डैश डैश में किया गया। अब पूछ रहा है कि जो राजस्थान हाईकोर्ट है उसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा हुआ, सवाई मानसिंह के द्वारा, लेकिन ये कब हुआ, तो आपको डेट बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 29 अगस्त 1949, 28 जनवरी 1950, 27 मार्च 1951 या फिर 28 जनवरी 1952। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 29 अगस्त 1949 को क्या किया गया, जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसका उद्घाटन किया गया। और ये उद्घाटन किसने किया, राज प्रमुख महाराजा जो थे सवाई मानसिंह, उन्होंने जो है ये उद्घाटन किया। और हुआ क्या कि जो न्यायमूर्ति थे कमलकांत वर्मा, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्या थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, और उदयपुर जो हाई कोर्ट है उसके भी क्या थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इन्होंने प्लस अन्य 11 न्यायाधीशों ने क्या लिया, शपथ ली। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत, कौन सा आर्टिकल, 214 के तहत राजस्थान के पहले हाईकोर्ट का उद्घाटन महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा कब किया गया, 29 अगस्त 1949 को। कहाँ किया गया, जयपुर में किया गया। और मुख्य न्यायाधीश कौन बने, कमलकांत वर्मा को बनाया गया। और नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद जो गठित सत्यनारायण राव समिति थी की सिफारिश पर 1958 में उच्च न्यायालय जो है जोधपुर हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, हुआ क्या कि अगर हम बात करें 1949, ठीक है, 29 अगस्त 1949 को जो राजस्थान का हाई कोर्ट है उसका उद्घाटन किसने किया, सवाई मानसिंह द्वारा जयपुर में किया गया। उसके और जो मुख्य न्यायाधीश थे किसको बनाया गया, कमलकांत वर्मा को, और इनके साथ 11 अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली। इसके बाद क्या हुआ, जब नवंबर 1956 आया, यानी कि राज्य पुनर्गठन के बाद एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति का नाम क्या था, सत्यनारायण राव समिति। इसने क्या किया, इसकी रिकमेंडेशन पर 1958 में जो है जो हाई कोर्ट है उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, जोधपुर में। और 1958 में राजस्थान हाई कोर्ट की जो जयपुर पीठ है उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा, निम्नांकित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाई कोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है आपके श्री जयनारायण व्यास, राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह, माननीय न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत या फिर माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है उद्घाटन की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। और कहाँ किया गया था, जयपुर में। अब देखते हैं अपना अगला सवाल, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया। आपके ऑप्शन हैं गिरधारी लाल व्यास समिति, मधुकर गुप्ता समिति, सुरेश माथुर समिति या सत्यनारायण राव समिति। तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर क्या किया गया, 1958 में हाई कोर्ट की जो जयपुर बेंच थी उसको क्या कर दिया, समाप्त, क्योंकि उन्होंने क्या रिकमेंड किया था, जोधपुर को रिकमेंड किया था उच्च न्यायालय के लिए। तो 1958 में जो हाई कोर्ट है राजस्थान का उसकी जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की, किस तारीख को राजस्थान हाई कोर्ट के नियम 1952 जो हैं वो प्रभावी हुए, यानी हमसे डेट पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है 16 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1952, 1 अक्टूबर 1952 या फिर 31 दिसंबर 1952। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर 1952। तो राजस्थान हाई कोर्ट के नियम जो 1952 को कब से प्रभावी हुए, 1 अक्टूबर 1952 से। ठीक है, और इसमें 8 भाग
39 अध्याय और 924 नियम हैं। क्या है इसमें? 8 तो भाग हैं इसके, 39 अध्याय हैं और 924 नियम हैं। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान हाईकोर्ट के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो पूछ रहा है कि भाई उस टाइम जब शपथ दिलाई गई थी 29 अगस्त 1949 को, तो उसमें सुमेलित नहीं है। कौन कौन से सुमेलित नहीं हैं आपके? तो हम बात करते हैं। देखिए, न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर जोधपुर, न्यायमूर्ति कंवर लाल बापना जयपुर, न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत कोटा, त्रिलोचन दत्त बीकानेर। तो अगर हम बात करें कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो न्यायमूर्ति खेमचंद गुप्ता हैं वहाँ पर जो न्यायमूर्ति खेमचंद गुप्ता है वो कहाँ पे थे? कोटा पे, ठीक है, ना कि जवान सिंह राणावत। तो कोटा हाईकोर्ट जो था वहाँ पे कौन थे? आपके न्यायमूर्ति खेमचंद गुप्ता। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। आज़ादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना और नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 हाईकोर्ट कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? देखिए, मैंने आपको भी पांचों के नाम बताए थे, ठीक है। 5 हाईकोर्ट थे। पहला क्या था? जयपुर। जयपुर के बाद कौन सा था? जोधपुर। जोधपुर के बाद क्या था आपके? कोटा। कोटा के बाद क्या था आपका? बीकानेर। बीकानेर के बाद क्या था आपका? उदयपुर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में है। देखिए, तो या तो इसको डिलीट कर दिया गया होगा या सभी को बोनस मिला होगा। तो लेकिन आप इसको याद रखिए कि रियासतकालीन जो राजस्थान था उसमें 5 हाई कोर्ट थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल क्या है हमारा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नवनिर्मित राज्य में 5 हाईकोर्ट जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा में क्या था? एक बेंच के साथ संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी होने के नाते और अलवर मत्स्य राज्य की राजधानी होने के नाते यहाँ पे क्या था? 20 न्यायाधीशों की कुल संख्या के साथ कितने जज थे उस टाइम? 20 काम कर रहे थे। राजस्थान हाईकोर्ट अध्यादेश 1949 ने इन विभिन्न न्यायालयों को समाप्त कर दिया और पूरे राज्य के लिए एक ही हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया। तो यानी जो राजस्थान हाईकोर्ट अध्यादेश जो है 1949, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखिए, ये कोई एक्ट नहीं है, ये है अध्यादेश। तो इस अध्यादेश के द्वारा क्या किया गया? जो अलग अलग जगह पर हाईकोर्ट थे उनको ख़त्म कर दिया गया और पूरे राज्य के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? आपके ऑप्शन है भीलवाड़ा, अजमेर, बारा या अलवर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। तो जयपुर में हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना जो है पूर्व आदेश द्वारा अजमेर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, जयपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, करौली, सीकर, टोंक और दौसा के जिलों में होने वाले मामलों के संबंध में न्यायालय का जो है अधिकार क्षेत्र निर्धारित किया है। मतलब जयपुर जो अपना हाई कोर्ट है उसमें कौन कौन से जगह हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं और शेष 18 ज़िले जो हैं वो जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में रखे गए हैं। ठीक है, तो यानी एक जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है? जोधपुर में, और स्थायी पीठ कहाँ है इसकी? जयपुर में। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। जो जिला न्यायाधीश हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा देखिए राज्यपाल द्वारा। अब हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो संविधान का आर्टिकल है 233(1) के अकॉर्डिंग किसी राज्य का जो राज्यपाल है, कौन? राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित
हाई कोर्ट से क्या करता है, परामर्श करता है। फिर दूसरा आर्टिकल कौन सा है, 233 का 2। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो व्यक्ति केंद्र या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, जो व्यक्ति केंद्र या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए। यानी जिला न्यायाधीश के लिए यहाँ पे वो योग्यता बता रहे हैं कि कम से कम 7 साल का अधिवक्ता का अनुभव हो, साथ ही हाई कोर्ट ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। और आर्टिकल 234 क्या कहता है कि राज्यपाल जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, किंतु ऐसे व्यक्ति राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अथवा हाईकोर्ट के परामर्श के बाद ही राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। यानी जिला न्यायाधीश के पद की यहाँ पे बात की जा रही है कि किस आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है। तो आर्टिकल 233(1) में क्या कहा गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है संबंधित हाईकोर्ट के परामर्श से करता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि संबंधित हाईकोर्ट के परामर्श से। दूसरी बात 233 का 2, तो जो व्यक्ति केंद्र या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, वैसी स्थिति में क्या हुआ कि कम से कम 7 साल का अधिवक्ता का अनुभव, साथ ही हाई कोर्ट ने क्या है उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। और 234 क्या कहता है कि जो राज्यपाल है जिला न्यायाधीश से अलग व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा या फिर हाई कोर्ट के परामर्श के बाद ही राज्यपाल के द्वारा क्या होता है, जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। यानी कि जो चीफ जस्टिस होता है वो और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पूछ रहा है कि कौन करता है। आपके ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य मंत्री परिषद के साथ परामर्श कर राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ परामर्श राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा। यानी जो राज्य के चीफ जस्टिस होते हैं और अन्य और अदर जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ सलाह करके परामर्श करके राष्ट्रपति। तो देखिए नियुक्ति कौन करता है, पहली बात राष्ट्रपति, ठीक है। और परामर्श किसकी लेता है, परामर्श किसकी लेता है, आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के, यानी कि और राज्यपाल लिख देती हूँ मैं सीधा, और राज्यपाल से। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो देखिए काफ़ी डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, हम इसकी बात करते हैं। तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, सबसे पहले न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 217(1) क्या है, आर्टिकल 217(1) के अनुसार हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षरों पर मुहर से जारी वारंट के द्वारा। किससे, राष्ट्रपति अपने साइन और मुहर से जारी वारंट के द्वारा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। तो यहाँ पे अभी हमने बात की थी, तो किसकी नियुक्ति, राजस्थान के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति किससे, सुप्रीम कोर्ट प्लस संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद। और तथा हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, तो दो चीज़ें तो है, ये हो गई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्या जुड़ गई है, जो अदर जजेस की नियुक्ति होगी कि संबंधित जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश की परामर्श भी लेनी होगी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण हेतु क्या है, एक कॉलेजियम प्रणाली। तो देखिए इनकी जजेस की नियुक्ति किससे होती है, कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा, जिसमें राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है। तो करता तो राष्ट्रपति ही है, लेकिन होता क्या है,
जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा जो सिफारिशें की जाती है उन्हीं व्यक्तियों में से जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है। यानी कि उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कॉलेजियम के 4 ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशवरा करना होता है। यानी कि क्या कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पहले किसकी, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति की सिफारिश करने से पहले क्या करना होता है, भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं को कॉलेजियम के जो 4 ज्येष्ठतम न्यायाधीश हैं उनसे क्या करना पड़ता है, सलाह मशवरा यानी परामर्श करनी होती है। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है आपका सुप्रीम कोर्ट। देखिए उच्च अगर लिखा आता है तो उसका मतलब होता है हाई कोर्ट, और उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पहले किसकी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशवरा करना होता है। आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 4। ऑप्शन 3 में लेकिन कितने जो है करनी पड़ती है न्यायाधीशों से, 4। अगला सवाल है आपका, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति। ये मैं देखिए यहाँ से हटा देती हूँ उसको। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। यानी कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, चीफ मतलब मुख्य न्यायाधीश, अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं पहले। त्यागपत्र किसमें है, आर्टिकल 217(1) का क, राष्ट्रपति को लिखित एवं हस्ताक्षर त्यागपत्र देकर पद से मुक्त हो सकता है कौन, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में अगर कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है। ठीक है, तो बात क्या हो रही है यहाँ पे, आयु के बारे में अगर कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है। आपके ऑप्शन है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल, यानी कौन करते हैं, राज्यपाल। किसके, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ऑप्शन नंबर 2 है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर राज्यपाल के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2, क्या होगा, ऑप्शन 2। तो कौन करते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति विनिश्चय कौन करता है, राष्ट्रपति। और सलाह किससे लेता है, आपके सुप्रीम, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश का मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सलाह किसकी लेता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश का मतलब जज। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। आर्टिकल 217 का 3 ये क्या कहता है कि यदि हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय कौन करेगा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और राष्ट्रपति का जो विनिश्चय होगा, वो जो डिसाइड करेगा, वो क्या होगा, अंतिम होगा। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगले सवाल की हम बात करते हैं। तो अगला सवाल कहता है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं। तो ऑप्शन है आपके आर्टिकल 214 से 231, आर्टिकल 227 से 232, आर्टिकल 233 से 237 या फिर आर्टिकल 234 से 240। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 233 से 237। इसमें क्या है, अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित। तो संविधान का भाग 6 आर्टिकल 233 से 237। अब हम बात करते हैं इन आर्टिकल की। तो 233 क्या कहता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। इससे पहले भी हम एक सवाल डिस्कस करके आ चुके हैं जिला न्यायाधीश से संबंधित। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति
ठीक है, तो कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, इस तरह का सवाल था। 233 में क्या है? जिला न्यायाधीश। 233 का क, इसमें क्या कहा गया है? कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण। आर्टिकल 234 क्या कहता है? न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से विभिन्न व्यक्तियों की भर्ती, यानी कि न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से अलग व्यक्तियों की भर्ती। ये किस में है? 234 में। 235 क्या कहता है? अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 236 निर्वाचन की बात करता है। और 237 में क्या है? कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। तो ये 233 से 237 कुछ आपके आर्टिकल्स हैं जो कि अधीनस्थ न्यायालयों से संबंध रखते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर 27, 35, 50 और 45। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 50। तो वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश हैं? 50, यानी 1 + 49। और जो ये व्यवस्था है, अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कब से चल रही है आपकी? 2015 से। तो ये भी आप इसको याद रखना। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। अनुच्छेद और प्रावधान, यानी एक तरफ आपको दिए गए हैं आर्टिकल और एक तरफ दिए गए हैं कि उसमें क्या क्या प्रोविज़न किया गया है, तो आपको इसको मिलान करना है। आर्टिकल 215, 222, 226 और 227। और यहाँ पर है किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अंतरण, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना। अब देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आर्टिकल 215 जो है किससे संबंध रखता है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। किस में है ये? आर्टिकल 215 में। यानी ए में क्या आ जाएगा आपका? 4। अगर हम बी की बात करें 222, तो इसमें क्या है? किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अंतरण, यानी बी में क्या आ जाएगा आपका? 1। अगर हम सी की बात करें 226, तो देखिए इनके पास क्या होता है? रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो रिट किस में है आपके? 226 में। तो इसमें आ जाएगा आपका सी में 3rd। और डी में क्या आ जाएगा आपका? 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। ये किस में है आपके? 227 में। तो डी में आ जाएगा आपका 2। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 222 किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अंतरण। 226 देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कतिपय याचिकाएं जारी करने की हाई कोर्ट की शक्ति। और 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण। क्या है? अधीक्षण की शक्ति होती है किसको? हाई कोर्ट को। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत रिट यानी कि याचिका जारी कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है 220, 221, 213 और 226। तो देखिए जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 226। राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पहले न्यायाधीश कौन हैं? आपके ऑप्शन है कैलाश नाथ वांचू, सरजू प्रसाद, JM पांचाल या फिर शरद कुमार घोष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैलाश नाथ वांचू। तो ये क्या है? राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे टाइम तक जो है सेवा करने वाले या सेवा देने वाले जो है पहले कौन है? आपके न्यायाधीश हैं। और क्या नाम है इनका? कैलाश नाथ वांचू। अगर मैं बात करूँ न्यूनतम कार्यकाल की, तो उस न्यूनतम कार्यकाल की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका सतीश मित्तल। क्या नाम है उनका? सतीश मित्तल। और अगर सबसे अधिक कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम है कैलाश नाथ वांचू। और अगर JM पांचाल की अगर मैं बात करूं तो ये कौन है? पहले
कार्यवाहक, पहले कार्यवाहक। तो ये भी आप याद रखना कि जे.एम. पांचाल पहले कार्यवाहक सीजे यानी चीफ जस्टिस। और सबसे अधिकतम कार्यकाल किसका था? आपके कैलाशनाथ वांचू का। न्यूनतम कार्यकाल किसका था? सतीश मित्तल। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो देखिए यहाँ पे नाम दिए गए हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट हैं उसके मुख्य न्यायाधीश के। तो पहले कौन थे? कमलकांत वर्मा 1949 से 1950। और देखिए ये थे कैलाशनाथ वांचू। सबसे ज़्यादा इनका कार्यकाल रहा है 1951 से 1958। और देखिए प्रेजेंट टाइम में कौन है? महेंद्र मोहन श्रीवास्तव। 2024 से इनका कार्यकाल चल रहा है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। निम्नांकित में से कौन राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? तो देखिए आपको बताना है कि निम्न में से कौन है जो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं। जे.एस. वर्मा, अरुण कुमार, जे.एम. पांचाल या वीरेंद्र कुमार सिंघल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वीरेंद्र कुमार सिंघल जो हैं वो राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा, डी.एस. दवे, सरजू प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा के वर्मा, कमलकांत वर्मा। ठीक है, पूरा नाम क्या है? कमलकांत वर्मा। अगला सवाल, न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो 2024 में पूछा गया सवाल है। तो आपके ऑप्शन से 43 नंबर, 40, 41 या 42। तो इनका कौन से नंबर के हैं ये? 41 नंबर के। कौन? न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। और इसके बाद कौन है 42 नंबर के? महेंद्र मोहन श्रीवास्तव। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। राजस्थान के पहले वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे अशोक गहलोत, ओम बिरला, एस शिंदे या फिर कलराज मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस शिंदे। तो 20 जुलाई 2022 का 20 जुलाई 2022 को तत्कालीन राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे एस शिंदे का 20 जुलाई 2022 की बात है। 20 जुलाई 2022। और उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे हाईकोर्ट के वो कौन थे? एस शिंदे। तो उन्होंने क्या किया? पहली जो वर्चुअल अदालत है यानी कोर्ट है उसका क्या किया? उद्घाटन। अब देखते हैं हम हमारा अगला और आखिरी सवाल आज की क्लास का। जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो यहाँ हमसे डेट पूछी है 24 जनवरी 2007, 29 दिसंबर 2008 या 16 नवंबर 2005 या फिर 27 अक्टूबर 2009। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 2007 को जोधपुर में क्या है? राजस्थान जो न्यायिक अकादमी है, राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना हुई है। तो राजस्थान न्यायिक अकादमी की हम बात करते हैं तो यह राजस्थान हाईकोर्ट की अकादमिक शाला है जो क्या करती है? न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को क्या? प्रशिक्षण तथा क्षमता संवर्धन हेतु कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करती है। इसकी स्थापना जो है 24 जनवरी 2007 को कहाँ हुई? जोधपुर में। 24 जनवरी 2007 कहाँ पर? जोधपुर। और ये क्या करती है? जो न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनको प्रशिक्षण और उनकी क्षमता संवर्धन के लिए क्या करती है? कई तरह के जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करती है। और कहाँ पर है? जोधपुर में। तो ये थी हमारी जो राजस्थान हाईकोर्ट से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के सवाल आए हुए हैं उनसे संबंधित क्लास। तो देखिए हम इन क्लासेस में केवल जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आपको मैं और भी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट होंगी, उन्हीं पर हम बात करेंगे। जो पैटर्न है फ़िलहाल आरपीएससी का या आरएसएसबी का, उस पैटर्न पे हम क्वेश्चन आंसर या फिर जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं,
जो इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आपको एक पैटर्न पता चले कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा चुके हैं अब तक और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप जो है इन क्लासेस को ज़रूर देखें। आज का ये टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है, राजस्थान हाई कोर्ट। इसके अलावा जो है अब हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो हम 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो एक बार मैं आपको वापस बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक हमने किया था राज्यपाल। दूसरा टॉपिक हमने कवर किया था मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। कौन सा? मंत्री परिषद। तीसरा टॉपिक जो है वो हमने कंप्लीट किया था विधानमंडल, जिसमें हमने विधानसभा और विधान परिषद की बात की थी। और आज हमने जो टॉपिक कवर किया है वो है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। तो इनके जो PYQs हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप इन वीडियोस को जो है ज़रूर देखिए। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की अगली वीडियो में। थैंक यू।